हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने थ्योरम करी थी उस पे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, थ्योरम कराई थी मैंने, काफ़ी ज़्यादा थ्योरम थी, उसमें एक दो ऐसी थ्योरम थी जो हमारी बेस होंगी क्वेश्चंस का, और बाकी जो थ्योरम्स होंगी छोटी मोटी वो यूज़ होती रहेंगी बीच में। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछली दो वीडियोस में, हालांकि पिछले 3 वीडियो हो चुके हैं, 3 वीडियोस में मैंने टॉपिक, कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितनी थ्योरम है सारी बताई है। तो अगर आपको यहाँ पे समझने में आसानी ना हो, जो कि नहीं होगी अगर आप नहीं पढ़े होंगे पिछली वीडियोस को, या आपने को पहले से नहीं पता होगा, तो आप उन वीडियोस को पहले देख लें, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको बुक परचेस करनी है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल लिंक, वहाँ से आप बुक देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को तो प्लीज़ आप पार्ट 1, 2 एंड 3 जरूर देखिए। हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉड्यूलर अर्थमेटिक चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर पहला है, यूनिट नंबर 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्लास 12। कोर्स का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोर्स का कोड है 241। तो अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 3 टाइप के मिलेंगे जनरली, 2 टाइप बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, आर डी शर्मा बुक के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 एंड 2 में टाइप 1 एंड 3 में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, एक ही तरह के बेसिक क्वेश्चन है, वो बताऊंगा मैं। जबकि टाइप जो 2 है बीच में है, तो आप उसको टाइप 5 से मतलब नहीं, आपको तो ये समझना है कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें वेरिएशन है, तो वो मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यही करवाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है बहुत लंबा हो जाएगा। पर अगर ये वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई तो लास्ट में मैं वो भी पार्ट इसी में करवा दूंगा। तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले टाइप के साथ। तो सबसे पहला टाइप जो हमारा है वो फुल्ली थ्योरम पे बेस्ड है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी थ्योरम वाला ही है। टाइप 1 है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन a टू द पावर z या c, कुछ भी हो, b कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, प्रूव करने के लिए बोलेगा ऐसा करके कुछ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 3 टू द पावर 200 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 13। ये हमको प्रूव करना है, इधर का पार्ट लेके चलेंगे, वो प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप एकदम रैंडमली भागेंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। सबसे पहली बात यह है, टू प्रूव, आप पूरा लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, अबव एक्सप्रेशन वी नीड टू फाइंड क्यू नहीं लिखता हूं यार, क्या लिखूं, क्या लिखा है, के। वी नीड टू फाइंड एन इंटीजर के such that 3, जो भी यहां दिया हो उससे 3 की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो जो भी यहां गए 13। इस फॉर्म में सबसे पहले हमको करना पड़ेगा। और यहां पे 1 आपका प्लस में हो चाहे माइनस में हो, फर्क नहीं पड़ता। माइनस वाला कैसे आता है आप सोच रहे होगे, वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले इस चीज को प्रूव करने के लिए हमको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। के की जगह पर कोई इंटीजर होगा 1 2 3, फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली बात, स्टार्ट कैसे करेंगे। वी नो दैट, अगर वी डोंट नो दैट तो आज नो दैट, है ना। क्या चीज कि 3 की पावर अगर 1 है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉड, और कितना भी लिखा हो यहाँ पे, कितना है 13। क्या मतलब निकल रहा है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय m होता है, तो यहाँ 13 है, तो 13 तो डिवाइड करेगा ही ना 3 माइनस 3 को, 0 बनेगा। तो 0 को तो सबको डिवाइड कर देता है, 3 इंटू 13 को 0 टाइम करो, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात चल रही, ठीक है। तो ये हमको मिल गया कि स्टार्ट हम यहां से कर सकते हैं, रिलेशन एक मिल गया, और यही चीज हमको चाहिए। पर के की जगह तो 1 आ गया, फर्क नहीं पड़ता, पर अभी यहाँ 3 है, यहाँ पे हमको 1 लाना है, समझ गए। के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी साथ ही साथ में, पर हमको यहाँ पे 1 लेके आना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पावर इसकी बढ़ाओ। अब थ्योरम यूज होने वाली, ध्यान रखिएगा, 3 टू द पावर 2
तो इधर भी हो जाएगा 3 टू द पावर कितना 2, तो इसको 9 लिख दो डायरेक्टली। इधर हम पावर में लिखेंगे क्योंकि हमको पावर में चाहिए, है ना, ध्यान रखिएगा। मॉड्यूलो 13, इधर भी पावर लगा सकते थे, तो पावर लगाते तो क्या होता, याद करो मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई चीज लिखी है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो कुछ भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a टू द पावर n, और यहाँ पे भी वही पावर लगा के लिख सकते हैं। थ्योरम में बताया था पिछली वीडियो में। ये हो गया, इतने से हमारा 1 नहीं मिलने वाला है। 1 मिलेगा कैसे बताता हूँ, 3 टू द पावर 3 कर दो, अगर एक बार और बढ़ा दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3 27 मॉड्यूलो 13। अब सोच रहे होंगे यहाँ 1 कैसे मिलेगा, बढ़ता चला जा रहा है। 1 ऐसे मिलेगा कि अगर आप सही से देखें तो a माइनस बी, बहुत सारी थ्योरम में मैंने बताया था कि a माइनस बी डिविजिबल है 13 से, ठीक है, a माइनस बी डिविजिबल है 13 से, तो सिर्फ b भी डिविजिबल होगा 13 से, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये कितना है, b है, a माइनस बी के साथ देखिए b है, b m से डिविजिबल है कितने टाइम में, 2 टाइम में, 2 टाइम में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 1, +1 की -1 +1, क्योंकि 27 था 26 ही गया, तो अभी भी 1 हमारे पास बचा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे, कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं। 3 टू द पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 13 से 2 टाइम में कट गया और 1 बच गया, और ये रिमाइंडर होता, ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो ये स्टेप से ये स्टेप आने में आपको ज़्यादा संकोच नहीं करना, डायरेक्टली उड़ा दो। इतना कर लिया। अब हमको देखो ये इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया, 3 की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू +-1 दुनियादारी सब मिल गया, ठीक है। अब k की वैल्यू तो मिल गई, हालांकि k की वैल्यू नहीं चाहिए थे हमको, k के फॉर्म में लिखना था, लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो क्या है, हमको प्रूव करना 3 टू द पावर 200, अभी हम पहुंचे 3 टू द पावर सिर्फ 3 तक। अब इस चीज का ध्यान रखिए, और आगे का मैं मिटा देता हूं, पीछे का मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पे 1 लाया क्यों, है ना, 1 के पीछे क्यों पड़े थे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा अभी। अब देखो 3 टू द पावर, अब हमको क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस 3 टू द पावर 200 इन टर्म्स ऑफ 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 के टर्म्स में हमको 3 टू द पावर 200 लाना है। अब देखो 3 टू द पावर 3 पहले से है, इसमें जितना पावर लगा होगा वो एडिशन माना जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा, तो हमको 200 तक पहुंचना है, ठीक है, और 3 पहले से, तो 3 का हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 का 21 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 21 क्या है यार, 21 तो बहुत कम हो जाएगा ना, 21 क्यों बता रहा हूँ, 70 से कर दें अगर, तो 3 से बन जाए 21, 210 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कर दें 3 का 65 से, तो 3 × 15 का 5, 3 × 18 और 1 19, 195 हो जाएगा। 3 का हम लोग कर दें 66 से, तो 198 हो जाएगा, और जैसे ही 7 से करेंगे तो 201 हो जाएगा, वो हमको करना नहीं है। 67 से अगर कर दें तो 3 टू द पावर 3 × 66, मतलब हमको मैक्सिमम पावर 200 तक पहुंचानी, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो अभी तक हम लोग जो पहुंचे हैं वो कहां तक पहुंच पाए आपको बता दूं मैं, 3 टू द पावर, ये पूरा अगर सही से इसको सॉल्व किया जाए तो ये पहुंच गए हम लोग 3 टू द पावर 198 तक, और 200 करना है तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। अब ये तो जुड़ते हैं, पावर अगर नीचे सेम होती बेस तो पावर जुड़ जाती, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 3 टू द पावर 2 बाकी बचा है, और ये इक्वल हो जाएगा 3 टू द पावर 200 के। यहाँ पे हम लोगों ने ये सिर्फ लिखा है, सवाल अभी आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है 3 टू द पावर 3 थी, यहां ले लेते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 3 टू द पावर 3 की होल पावर 66 कॉन्ग्रुएंट टू, जितनी पावर यहां पढ़ाई उतनी पावर यहां पढ़ाइए, 1 की पावर 66 मॉड 13
ठीक है, अब इक्वेशन 1 को मिटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं बची इसकी। ये हो गया आपका 3 टू द पावर 198 हो चुका है। यहां लिख दीजिए 3 टू द पावर 2, जितना आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां देखिए थ्योरम यूज हो रही है फटाफट, अगर मैं बताऊं सही से तो यहाँ पे क्या है, ये a है और ये b है, यहाँ पावर वाली थ्योरम यूज हो गई। ठीक है, ये a है, इसमें मैंने देखिए कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद करिए मैंने एक बार क्या सिखाया था कि a कॉन्ग्रुएंट टू अगर b मॉड m है तो आप लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंट टू c, और यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी काम आपका बिगड़ेगा नहीं। तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, तो ये 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और कॉन्ग्रुएंट टू 1 1 की पावर 66 तो 1 ही रहेगा। यहां मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करो, कितना, यहाँ डायरेक्ट 9 कर लो, 3 टू द पावर 2 मतलब 9 मॉडुलो 13। अब इसको हटाओ 1 और इसको लिखो 3 टू द पावर 200, यहाँ लिख दो यार, जब अगले स्टेप में लिखे रहे हैं 3 टू द पावर 200 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 13। अब आप वो चेक करिए जो आपको प्रूव करना था। 3 टू द पावर 200 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 13। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, उसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा ताकि आपको ये ना लगे कि सारे क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप हैं। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो भी टाइप 1 पे बेस्ड है ना। इसमें आपको क्या प्रूव करना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कान दिमाग सब खुला रखिएगा। 5 टू द पावर 700 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूल 13। यार मच्छर बहुत काटते हैं यार इस टाइम पे। 23 ये है, ठीक है। जहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी जो रूल्स होते हैं वो आपको हेल्प भी करेंगे, और अगर आपने एक चीज़ स्ट्रिक्टली रट ली है तो आपको थोड़ा सा उसका नुकसान भी होगा। होता क्या है, हमको जैसे बहुत बारी आपने सुना होगा कुछ एनिमल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। आप एक ही स्ट्रिक्ट होके एक ही तरीके की चीज़ को रट के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आप अदर चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं, और दिमाग अपना वहाँ पे जब ब्लॉक करते हैं तो वो चीज़ें आपको हेल्प क्या बोलते हैं उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया गया, हम लोग को ये बताया था ना हमने, ऐसा करके वाला सिस्टम +-1 मॉडुलो 23, इस तरह की चीज़ देखनी होती। तो सबसे पहले वो तो बहुत दूर की बात है इस क्वेश्चन में। वी नो दैट वाला जो स्टेप था वहाँ से स्टार्ट करना है हमको। वी नो दैट 5 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 23। ठीक है, अब 5 की पावर 700 पे जाना है, और 5 की पावर अगर आप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इतना कैलकुलेशन टफ हो जाएगा कि आप हो सकता है उस चीज़ को कैलकुलेशन में ही कहीं गलत कर दें, फॉर्मूला सही वगैरह हो तब भी। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले किया 5 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 25 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 23। मैंने क्या सिखाया था, 5 की पावर 2, और ये चीज डायरेक्टली इससे डिवाइड कर दिया करो। डिवाइड करोगे एक टाइम में डिवाइड हो जाएगी, पर 2 आपका क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। तो आपने ये चीजें लिखी हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि 5 की पावर 1 ये चीज ठीक है, पावर 2 कर दिया, यहाँ पावर 2 को सॉल्व कर दिया, 25 है, 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। वो क्यों है उससे मतलब नहीं, जो रिमाइंडर बचा वो लिख दिया हमने, यहाँ पे इतना रिमाइंडर लिख दिया। हमको प्रूव करना है 5 टू द पावर 700, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। 5 की पावर 2 पहले से है, उस पर लिख दो 350, तो ये 5 की पावर 700 हो गया। चाहे तो इसको लिख दो 5 की पावर क्या हो गया, ये 700 हो गया। कॉन्ग्रुएंट टू जो आगे लिखा हुआ है, यहां पर भी 2 की पावर 350 कर दो। यार ऐसा मत करो, अभी मुझे बोर्ड चाहिए ना तक, इसलिए मैंने ये लिटा दिया। ये हो गया 5 की पावर 700, तुम जानते हो। इसमें लिख दो 2 की पावर 350 इधर लगा, 350 इधर लगा दो, मॉड्यूलो 23। तो चाहे ये चीज से यहां सॉल्व कर करके आंसर निकालते, चाहे इस चीज को आप 6 मॉड्यूलो 23 कर दो। देखो क्या है, 5 की पावर 700 है, इसी के बराबर ये है, सेम चीज है, इसके बराबर ये,
तो इसको ना ले चल के हम इससे हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। समझ गए होंगे बात को। अब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन था 5 वाला, अब यहाँ पे अब चेंज कर देंगे, हम बना देंगे 2 की पावर के, क्योंकि हमको 2 के फॉर्म में चाहिए। नाउ 2 की पावर 350, 2 की पावर 350 नहीं, 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 23। वी नो दैट वाला कॉन्सेप्ट, यहां से यहां तक पहुंचे। अब इसमें भी वी नो दैट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहां तक पहुंच गए। अब यहां हमने पावर 1 कर ली इसकी। अब आगे कैसे पहुंचना है, क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। 2 की पावर हम लोग करते हैं, 2 की पावर अगर हम लोग 5 कर दें कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। यहां पर 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 टू द 4 32 हो जाएगा आपका, 32 मॉड्यूलो 23। देखो हमको 1 चाहिए, और हम जैसे ही पावर बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ी तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, पर एक टाइम के बाद आएगा रिमाइंडर बनेगा ना 16 तक, 2 की पावर 4 तक तो 16 ही बनता, तो रिमाइंडर से कुछ मतलब ये कटता ही ना, रिमाइंडर क्या बचता। तो हमको रिमाइंडर चाहिए, फिर हमको उसके बाद 1 बनाना है, इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने गेम को। 32 हो गया, 23 से इसको काटोगे तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा। यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको। ये हो गया 9 मॉड्यूलो 23, ये चीज समझ में आ गई होगी। 23 से कट करोगे 9 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। अभी 9 है, हमको तो बनाना है 1 या -1। तो अब क्या करें, और आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 7 करो, 2 की पावर 7 मतलब क्या है, 2 की पावर 2 इसमें ऐड कर दिया, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 36 मॉड्यूलो 23। 36 कैसे हो गया, 9 4 जा, यहाँ पे था 2 की पावर 2, यहाँ पे वही क्या, तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं कितना बचा है, मल्टीप्लाई करा 23, 1 जा 23, बच गया आपका 13 रिमाइंडर। तो यहाँ से अब लिख लें, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 2 टू दी पावर 7 कॉन्ग्रुएंट टू 13 बचा रिमाइंडर मॉड्यूलो 23। अब अभी भी कुछ फायदा नहीं मिला है, अगर 8 कर दें पावर को, 13 दूनी 26 हो जाएगा, तब भी 3 बचेगा। पावर 8 कर दिया, बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको कुछ चाहिए, और भी आपको दिखेगा। यहाँ 2 ऐड मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 26 हो जाएगा, मॉड्यूलो 23 हो गया। रिमाइंडर कितना बचेगा आप लोग को पता है, 23 बन जाए 23, बचा सिर्फ 3 मॉड्यूलो 23। हमको या फिर यहाँ पे चाहिए 24 या चाहिए 22, क्योंकि अगर 24 होगा तो 23 बन जाए 23, रिमाइंडर 1 बचेगा, 22 होगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 हो गया, अब 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितनी बार कर सकते हैं आप, 3 8 जाए 24 होता है, अगर 3 में 8 से मल्टीप्लाई कर दें 24 हो जाएगा। और यहां पर क्या 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, पर क्या पावर बनेगी 2 की, यहाँ पे तो हमको 2 की पावर के हिसाब से चलना है ना, क्योंकि चेंज नहीं करना है, अगर चेंज कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि हमको 2 की पावर के फॉर्म में ही यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ से सिस्टम क्या बना कि भाई 2 की पावर 8 इंटू 8 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 24 मॉड्यूलो 23। ये तो भाई रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ तो आपको खुशी मिल गई कि भाई रिमाइंडर 1 वाली जो चीज थी वो मिल गई। और यहाँ पर भी ये 2 की पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3, और ये सिंपली बन गया 2 की पावर 11। अब आपका जो जर्नी थी फाइंड करने की कि कौन सी ऐसी इक्वेशन होगी जो 2 की पावर के कॉन्ग्रुएंट टू +-1 मॉड्यूलो 23 के फॉर्म में पहुंचेगी, वो यहाँ पे खत्म हो जाती। अब यहाँ से हमको कहाँ तक पहुंचना था, 2 की पावर 350 तक, और 2 की पावर 11 तक पहुंचे अभी हम। तो आगे यहाँ से मैं यहाँ कर देता हूँ यार, वरना कहोगे कहाँ पता नहीं कहाँ। अब 2 की पावर 11 है, और हमको 350 पहुंचना है, 11 का मल्टीप्लाई करो और हमको 350 तक पहुंचना है, तो 300 से अगर कर दोगे तब भी कुछ फायदा नहीं होगा हमको लगता है। कितने से करा जाए, 300 से कहाँ कर दोगे, 30 से कर दो, अगर 30 से कर दिया अगर, तो 30 11 3 या 330 होगा। 35 से कर दो अगर, 35 इंटू 11 तो हो जाएगा आपका 5 5 3 8, और ये
बहुत ज़्यादा हो गया, 350 से 385 हो गया, है ना। तो अगर हम 32 से करके देखें तो 2 5 3, 32 से भी कर रहे हैं तो 352 आ रहा है। यहाँ चीज़ अगर ये चीज़ अगर आप समझ नहीं पा रहे, हो सकता ना समझ में आ रहा हो, मैं एक बार और बता देता हूँ। पावर को हमको एक्सप्रेस करना है और 350 तक पहुँचना है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ कि मैक्सिमम मैं क्लोज कहाँ तक जा सकता हूँ। तो 11 को मैंने जब कराया है 30 से तो पहुँच गया मैं 330 पे। 35 से कराया जब 11 का तो मैं शायद 385 पहुँच गया। तो इसी के बीच में कहीं 350 होगा और मैं 350 पहुंचना चाहता हूं या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो मैंने करा के देखा 32 से, उससे भी नहीं मिला, तो अब 31 से करा के देख रहे हैं। 31 से कराया तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 और 4 का 4 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा, 341। आप सोच रहे होंगे 32 से क्यों नहीं कराया, तो 32 से आप करा के देखिए। 32 से आपने जब कराया है तो आपका आंसर आया है 2 5 एंड 3 और 352 हो गया ना, आपको 350 तक जाना है। तो किससे कराएंगे, 31 से। यानी दोनों तरफ पावर का मल्टीप्लिकेशन करो, पावर लगा दो 31, मल्टीप्लाई नहीं, 31 की पावर लगा दो। तो ये हो गया 2 टू द पावर 11 की पावर 31 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 31 मॉड्यूलो 23। ये हो गया आपका 2 की पावर 341, अभी मैं दिखा चुका हूँ आपको कैसे, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 13। अब यहाँ पे 2 की पावर 9 बाकी है तो लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर 341 और 2 की पावर 9, ताकि 350 हो जाए टोटल। यहाँ भी हो गया आपका 2 की पावर 9 मॉड्यूलो 13। अब सोच रहे होंगे यहाँ कैसे 2 की पावर 9 हुआ, तो 2 की पावर 9 यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया तो 1 से करा तो वही चीज़ हो गया पूरा पूरा। ये तो 350 हो गया, 2 की पावर 350 कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 9 मॉड्यूलो 13, है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है यार, हमको तो प्रूव करना है 6 मॉड्यूलो 23, यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 9 मॉड्यूलो 13 लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, है ना। 23 13 कहीं पे अगर लिखा हुआ तो वो गलत है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखता हूँ मैं, क्योंकि 2 की पावर वाला हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। 2 की पावर हम लोगों ने कहाँ तक करा था, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 तक करा था, ठीक है। और हमको 2 की पावर 9 23 की वैल्यू चाहिए, 2 की पावर 8 23 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है। तो अब देखते हैं यहाँ से 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या मिल जाएगी। थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 की पावर 2 की पावर 350, 2 इंटू 350 था, यही हम प्रूव करने पे पीछे भाग रहे हैं। अगर इस स्टेप को देखें तो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो बहुत जल्दी 26 मॉड्यूलो 23, ठीक है। और यहाँ से अगर हम करते हैं तो 2 की पावर 9 अगर चाहिए हमको, जो कि हमको चाहिए, कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा कितना, ये 2 की पावर 9 मॉड्यूलो 23 हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे 1 ऐड किया ना, तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली यार, मॉड्यूलो 23, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ मॉड्यूलो तो है नहीं, मॉड्यूलो इसके लिए भी काम करता है, इसके लिए भी काम करता है ना, क्योंकि दोनों को सब्सट्रैक्शन के लिए काम करता है। तो ये मत सोचिएगा यहाँ पे तो 2 की पावर 9 मॉड्यूलो 23 था, यहाँ सिर्फ 2 की पावर 9 है तो मॉड्यूलो तो है नहीं। वो आप थ्योरम पे मत जाइए, कॉमन सेंस के हिसाब से देखिए तो बात तो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ जब आप कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 52 मॉड्यूलो 23। पता क्या चला, 23 इंटू 2 46 तो हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, घटाओ, रिमाइंडर बचा 6, तो यहाँ बचा 6 मॉड्यूलो 23। यानी कि मॉड्यूलो 23 जब चल रहा हो तब आपका 2 की पावर 9 देगा आपको 6, सिंपल सी बात ये है। तो 2 की पावर 9 दे रहा 6 मॉड्यूलो 23, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 की पावर 350
ये वैल्यू इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे आते हैं 2 की पावर 350 कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 9 मॉड्यूलो 23 की जगह पर हो जाएगा आपका ये 6 मॉड्यूलो 23। यही बात आपको प्रूव करनी थी, आपको प्रूव करना था 5 टू द पावर 700। ये चीज आपकी 5 की पावर 700 ही थी जब हम लोगों ने वहां पे स्ट्रक्चर चेंज किया था 6 मॉड्यूलो 23। ये चीज आपकी यहाँ पे प्रूफ हो गई। इंक भी खत्म हो गई मेरी, ब्लू वाली बाकी है। अगला क्वेश्चन ब्लू से ही बता देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपका। इस कंफ्यूजन में कभी मत रहे ना, जब मैं पढ़ता था मैं भी रहता था कि यार ये तो मॉड तो इधर लिखा है, ये कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं चल रही। यहाँ पे ये समझिए कि लिखा हुआ है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 23, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो लिखा है इधर खाली सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करके बहुत डीप में जाके समझने की बात थी। अब टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन ने बता दिया, एक सिंपल सा, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करने वाला। कभी फंस जाए तो क्या करेंगे आप। और ये भी मत सोचना कि ये सारे में एक ही तरीके लगेगा, थोड़ा सा हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सही रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ करती, वहाँ से देख के वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। होता ये है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैंने जो है तब नहीं देखा, क्योंकि मेरे 2 इंस्टाग्राम है ना, जो मेरा पर्सनल है और एक ये है आपका जिससे मैं आपकी क्लास वाला चैनल वहाँ पे चलाता हूँ। तो वो चीज़ क्या होती है कि मैं जनरली अपने इंस्टाग्राम पे रहता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा कुछ बातचीत होती नहीं, तो कभी कभी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है काफ़ी दिन से, है ना, तो वो मेरी गलती रहती। और कभी मान लीजिए मैं बाहर हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, गलती से मैंने कहीं रुका, देखा कहीं पे किसी से फ़ोन होना गया, देखने लगा तो दिख जाता है, तो वहाँ पे मैं देख तो रहता हूँ लेकिन वहाँ मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि घर के बाहर कहाँ से बिना सॉल्व करे जवाब दे दूँ। तो ये सारी दिक्कतें हो जाती, तो इस चक्कर में कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसका आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप मानेंगे तो मैं भी मान जाऊँगा। तो दोस्तों जो टाइप 3 है, टाइप 3 बोलिए या टाइप 2 बोलिए, वो आपके ऊपर, आप क्या बोलना चाहते हैं। हालांकि मैंने टाइप 2 आर.डी. शर्मा बुक के हिसाब से टाइप 2 अभी मैंने नहीं कराया है, आप चाहें तो इसको ही टाइप 2 लिख सकते हैं। टू फाइंड द यूनिट डिजिट, टू फाइंड द यूनिट डिजिट क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ गिवन इंटीजर, ऑफ अ गिवन इंटीजर। अभी ये ब्लैक चल रहा है, हो सकता है आधे क्वेश्चन बाद ये ब्लू चलने लगे, मजा आ जाएगा ना, जादू हो जाएगा। देखिए क्या है, एक फॉर्मेट समझ लीजिए पहले, ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड्यूलो 10। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने देखे सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मेट फॉलो हुआ था। अगर यहाँ पे 23 है मान लो, तो 23 पढ़ा है, यहाँ पे है मान लो 11 और मॉड 10, तो ये तो हो गया ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। पर ये आर क्या है, आर है रिमाइंडर, तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी की जगह आर लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, इससे डिवाइड करिए, बी से डिवाइड करिए, बी से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर सिर्फ 1 बचेगा। अब यही आपका ये हो गया, ये थी आपकी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ये हो गई ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड एम। तो ये चीज ये लिखी हुई है, ठीक है। और आर हमेशा ए से आपका कम रहेगा, आर हमेशा ए से नहीं, ये मॉड्यूलो एम से। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इजी टाइप का, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर। 11 की पावर 132 ये गिवन है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड 10 में ही देखना पड़ेगा आपको, ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड 10 डिविजिबल बाई मॉड 10। अब सोच के देखो, कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है आपके पास, मान लीजिए आपके पास नंबर है 51, आपने इसको 10 से कर दिया डिवाइड, तो 5 टाइम में डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बचा 1। जो रिमाइंडर बचता है वो एक यूनिट डिजिट होती है। अगर आप अपना नंबर देखिए तो क्या था, नंबर था 51,
इसकी यूनिट डिजिट 1 थी और 10th प्लेस की जो डिजिट थी वो 5 थी। तो जो रिमाइंडर आपका बचता है 10 से डिवाइड करने के बाद, आपने अपने इंटीजर को 10 से डिवाइड किया, तो जब रिमाइंडर जो बचता है वही आपका होता है यूनिट डिजिट ऑफ द इंटीजर। तो इसलिए मॉड 10 हमेशा फिक्स रहेगा इस टाइप क्वेश्चन में, और रिमाइंडर आपका लिखते रहना है आपको जो भी है। तो आपको यहां पे इस क्वेश्चन में मॉड 10 बनाना है अपने तरफ से। तो क्या लिखेंगे आप, 11, यहां पर रफ में अगर आप लिखना चाहें लिखेंगे 11 कॉन्ग्रुएंट टू 11, अभी बताया था ना वी नो दैट वाले कॉन्सेप्ट में, मॉड कुछ भी हो तो लेके हमको चलना है 10। तो अब देखिए 11 है और 10 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वही चीज डायरेक्ट यहां लिखेंगे, ए रिमाइंडर कितना है 1, कैसे 10 11 से, और मॉड 10। मैं यही बात तब से बता रहा था, ठीक है। जबकि ध्यान रखना होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा, बता दूं ये क्यों नहीं लिखा। ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको इस फॉर्म लिखना है कि r लेस है 10 से, r लेस है 10 से। क्यों, क्योंकि r यार रिमाइंडर हमेशा कम होता है। अगर लिखने को ये भी लिख सकते हैं आप, पर रिमाइंडर हमेशा कम होता है, तो रिमाइंडर जब कम है तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 10 ही लिख देंगे आप, 11 ही लिख देंगे, तो इससे ज्यादा लगने लगेगी देखने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे आपको इस फॉर्म में ही लिखना है। हो सकता है कंफ्यूजिंग हो रहा, दोबारा बता देता हूं मैं। रिमाइंडर यहां पे है वो इससे कम होना चाहिए, सिंपल रखिए बात को, है ना। और रिमाइंडर आपका 0 के बराबर या ग्रेटर भी होना चाहिए उससे, इतनी बात है, यहां पे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 11 की पावर लिखेंगे 132 और इधर 1 की पावर कर दीजिए 132 और लिख दीजिए मॉड 10। ये तो आपका 11 की पावर 132 हो गया जो इधर चाहिए था, ये 1 हो गया। तो आपने दोनों तरफ से देखा तो आपको क्या पता चला कि ये जो नंबर आया रिमाइंडर r आया वो आया 1, और मैंने क्या सिखाया था, रिमाइंडर ही जो होता है वो आपकी यूनिट डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी इंटीजर की, यूनिट डिजिट ऑफ दिस इंटीजर इज 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने के लिए खाली ही बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका 7 टू द पावर 291। अब देखिए क्या है, इसको लिखिए आप 7 टू द पावर 7 मॉड्यूलो 10, ठीक है। अब देखिए 7 ये तो डिविजिबल है नहीं। अब देखिए क्या है यहां पे, आप देखने में तो ये लग रहा है कि a कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड 10 से मैच तो कर रहा है, 10 से कम है r, 10 से कम है 7, पर इससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना कुछ, क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, हमको ऐसी चीज चाहिए होती है जो यहाँ पे 1 या -1 टाइप में हो। पिछले में तो 1 अपना पहले से ही फिक्स हो गया था, तो ताकि पावर पे पावर हम लगाते चले जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 1 की पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने क्या किया, इसकी पावर बढ़ाई, 7 की पावर 2 करी, उधर 7 की पावर 2 हो गया 49, और ये है मॉड 10। तो 10 अगर आप करेंगे 49 से तो 5 टाइम में जाएगा, पर रिमाइंडर -1 बचेगा। -1 क्यों लिखते हैं, अगर 10 इंटू 5 करा जाए तो 50 हो जाएगा, पर हमारा सिर्फ 49 है, तो लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि -1 रिमाइंडर बचाइए और ये पर पूरा लिख दीजिए। -1 से फर्क क्यों नहीं पड़ता है, पावर लगाओगे फिर से +1 हो जाएगी, पर पावर इवन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां लिख दिया 7 टू द पावर 290, 290 नहीं यार, 2 पहले से है, 7 टू द पावर 2, इसकी पावर लगानी हमको 290 है, तो 145 कर दें, 145 कॉन्ग्रुएंट टू -144 करें क्या, क्योंकि यार 144 करना पड़ेगा, 144 828 इतना हो गया पावर,
क्यों किया? क्योंकि यहाँ -1 की पावर अगर आप ऑड कर देंगे तो माइनस वाली वैल्यू आने लगेगी, फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो तब कर सकते हो, आगे अभी करेंगे तो फिर वो प्लस हो जाएगा, पर जनरली आप ट्राई करना चाहते हो कि पहले ही बार में आपका ये माइनस से प्लस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो खैर दिक्कत ना होती है, अभी मैंने देखा तो समझ में आया, पर आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि इसको हमको प्लस का करना है। ये हो गया, 7 की पावर 288 हो चुका है, पावर कितनी बाकी है? अभी 3 बाकी है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7 की पावर यहाँ लिख दो 7 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू, ये -1 का हो गया +1 आपका, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दो, 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 343 मॉडुलो 10, ठीक है। अब इसको हटाता हूं मैं, 343 है, इधर तो बन गया आपका 291 बन गया पूरा 291 कॉन्ग्रुएंट टू 343 मॉड 10, नीला रंग अपना आने वाला है। अब 10 का अगर इससे हम कर दें तो 34 टाइम में 340 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 291 कॉन्ग्रुएंट टू 3 रिमाइंडर मॉड 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा, आपका रिमाइंडर आ गया 3, मतलब रिमाइंडर 3, इसका मतलब यूनिट डिजिट भी 3। हर बुक में अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर देखना है। और हाँ, ये भी नहीं कि आंसर 3 लाना तो बस ले आए, उसमें पीछे जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें वो भी सही होने चाहिए, ठीक है। बाकी इससे क्या बोलते हैं, इसमें काफ़ी और भी टाइप हो सकते हैं, अगर कुछ और अच्छे से टाइप बचे होंगे, टाइप या इसके अंदर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो वो मैं करवा दूंगा, ताकि आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन आने चाहिए। और एक टाइप बाकी रहेगा, वो भी अगली वीडियो में हो जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराना चाहता था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, नाइट हो गई है, 2 बज रहा होगा, तो नींद भी आने लगी, बहुत लंबी वीडियो बनाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगने लगता, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसके पुराने पार्ट्स को देखिए, रिवीजन करिए, जैसे ही अगली पार्ट आएगा आप उसको पढ़िएगा। इसी तरीके से करना आपको क्या है कि जितनी वीडियोस आपको मिलनी, बस आपको रिवीजन करते जाना है, ताकि एक वीडियो को 50 बार बाद में ना देखना पड़े, अभी ये आपका पक्का हो जाए। तो तब मैं प्रैक्टिस, इस बार मैं ये सोच रहा था, अगर भगवान ने साथ दिया तो लास्ट के टाइम में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, मतलब कि सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, लंबे लंबे वीडियोस होंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करिए आराम से, है ना। पर उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो सब करने का मन ही नहीं करता है। मैं किसी एक के लिए भी कर सकता हूँ, पर जब तक सामने से कुछ दिख ही नहीं रहा तो लगता है कि कौन है, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो पिछले साल काफ़ी वीडियोस में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप वीडियो देखिए, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक या डिसलाइक जो भी आपको मन हो कर सकते हैं। बाकी नीचे और पार्ट भी है, वहाँ से देखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।